तो ये कहानी है रानो चिड़िया और उसकी 12 बेटियों की। रानो चिड़िया मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। उसका पति और सास बहुत जालिम थे। अरे अरे बहू, जल्दी से खाना ले आ। अरे अरे माँ जी, अभी लाई। यूं ही रानो चिड़िया रात दिन उनकी खूब सेवा किया करती थी। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब रानो चिड़िया उम्मीद से थी। अरे अरे, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ खुशी आने वाली है। हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब हमारे आंगन में भी हमारी बेटियां और बेटे खेलेंगे। अरे अरे, ये क्या कह रही हो? ये नहुसत वाली बातें ना करो। मुझे बेटियां नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ बेटे चाहिए। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? बेटियां होना या बेटे होना मेरे बस की बात तो नहीं है। ये तो बस ऊपर वाले के हाथ में है। वो जिसे चाहे बेटियां दे और जिसे चाहे बेटे। अरे अरे, तू जज़ाब को बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये ही शुक्र मना। मैं तुझे बताए दे रहा हूँ, हमारे यहाँ बेटी ना हो, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। यूं ही रानो चिड़िया तो उदास हो जाती है। यूं ही सुबह हो गई थी। अरे अरे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। इसे साफ साफ बता दे, ये बेटियां पैदा ना करे। वैसे भी हमारे खानदान में सबके बेटे ही हैं, और तू भी तो मेरा बेटा है। मेरे यहाँ भी कोई बेटी पैदा नहीं हुई। ये खामखा का बोझ हमें नहीं चाहिए। अरे अरे माँ, मैंने उसे बता दिया है कि हमारे यहाँ बेटी नहीं होनी चाहिए। अरे अरे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी उसे समझा दूंगी। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। अरे अरे बहू, देख मेरी बात सुन। तेरे यहाँ बेटा ही होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। हमारी बरादरी में हमारी नाक ना कटवाना। और ये बेटियों के अजाब हमसे नहीं पाले जाते। पहले बेटियां पैदा करो और फिर उनकी शादियां। हमें नहीं चाहिए बेटियां। खबरदार जो तूने बेटी पैदा की। रानो चिड़िया तो बहुत उदास रहती थी। यूं ही वो जंगल में चली जाती है। वहां पर उसे टूनी चिड़िया मिलती है। अरे अरे रानो, क्या हुआ है तुम्हें? अरे अरे टूनी, क्या बताऊं मैं तुम्हें? मैं उम्मीद से हूँ, लेकिन अरे अरे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी की बात है। अरे अरे, मेरे पति और सास ने साफ साफ कहा है कि मेरे यहाँ बेटियां ना हो, बेटा ही हो। अरे अरे, अब मैं क्या करूँगी? तुम तो जानती हो मैं अनाथ हूँ। अगर उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? अरे अरे रानो, तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। यूं ही एक दिन मोहन चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, अरे अरे, तुम आज ही मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलोगी? मुझे पता करना है कि हमारे यहाँ बेटी होगी या बेटा। यूं ही वो उसे लेकर अस्पताल चले जाते हैं। अरे अरे डॉक्टर, मुझे बता, मेरे यहाँ बेटी होगी या बेटा? अरे अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? ये मैं नहीं बता सकता। ये बताना कानूनन जुर्म है। अरे अरे, मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तूने मुझे ना बताया तो मैं तेरी जान ले लूँगा। यूं ही डॉक्टर डर के मारे रानो चिड़िया का चेकअप करता है। अरे अरे, आपके लिए बहुत खुशखबरी है।
और बहुत हैरानी की भी बात है। अरे अरे, क्या हुआ है? अरे अरे, तुम्हारी पत्नी को 12 लड़कियां होंगी, उसके पेट में 12 अंडे हैं। अरे अरे, ये क्या कह रहा है तू? मुझे एक भी बेटी नहीं चाहिए, और तू कह रहा है 12 बेटियां होंगी। अभी के अभी तू इसके पेट से वो अंडे बाहर निकाल, मुझे नहीं चाहिए। अरे अरे, आगे एक गैर कानूनी काम मैं कर चुका हूँ, अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यूं ही रानो चिड़िया का पति उसे लेकर घर आ जाता है और उससे कहता है, अरे अरे, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अरे करंजली, मैं तो पहले दिन से ही तेरे साथ अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे तो पता था तू है ही मनहूस, यहाँ से निकल जा। अरे अरे माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं ये 12 बेटियाँ अपने पति के बगैर कैसे पालूंगी? वो मुझसे अपने बाप का पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? अरे अरे, उन्हें बताना कि उनका बाप मर गया। यूं ही रानो चिड़िया को वो घर से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया जंगल में खड़ी रो रही थी कि ऊपर से टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे अरे रानो, तुम क्यों रो रही हो? अरे अरे टूनी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे मेरे पति और सास ने कहा है कि मेरी बेटी हुई तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, और मेरी तो 12 बेटियां होने वाली हैं। अरे अरे, ये तो अच्छी बात है, उनके घर में लक्ष्मी आ रही है। अरे अरे, ये तंगज़ेन लोग बेटी को लक्ष्मी नहीं बल्कि अपने सर का बोझ समझते हैं। अरे अरे रानो, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं नहीं टूनी बहन, तुम भी कब तक मेरा बोझ उठाओगी? मैं आज अपनी और अपने इन बच्चियों की जान ले लूंगी। अरे अरे रानो, ऐसा मत कहो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने ढाबे पर काम भी दिलवा दूंगी। यूं ही टूनी चिड़िया रानो को साथ ले जाती है और उसके अंडे होने तक उसे घर में ही रखती है। अब रानो चिड़िया के अंडे हो गए थे। अरे अरे टूनी, अब मैं तुम्हारे साथ कल से काम पर जाऊंगी, और फिर अपनी बच्चियों के लिए मुझे पैसे भी तो जमा करने हैं। अरे अरे रानो, ठीक है। यूं ही रानो चिड़िया दिन को ढाबे पर काम करने जाती और रात होते ही घर आकर उन अंडों पर बैठ जाती। यूं ही कुछ अरसे बाद उसकी 12 बेटियां हो जाती हैं और रफ्ता रफ्ता वो बड़ी हो जाती हैं और वो काम करना शुरू करती हैं। उसकी कुछ बेटियां खेतों में काम करती, कुछ डॉक्टर बन गई थीं और कुछ तो टीचर थीं। वो सभी अपने अपने काम पर चली जाया करती और खूब पैसे कमाती। उन लोगों ने बहुत जल्द अपनी माँ के लिए एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया था। अरे अरे माँ, ये घर हमने तुम्हारे लिए खरीदा है, अब तुम यहाँ पर आराम से रहो और टूनी मौसी को भी हम यहीं पर ले आएंगे। यूं ही उसकी बेटियां तो उसका सहारा बन जाती हैं। अरे अरे मेरी प्यारी बेटियों, ये माशरा तुम लोगों को बोझ समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बेटियों को भी पढ़ाया लिखाया जाए तो वो भी बेटों की जगह ले सकती हैं। बेटियां भी बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं, लेकिन कुछ जाहिल लोगों को ये बात कभी समझ नहीं आएगी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया के पति की दूसरी शादी हो गई थी और उसका बेटा और पत्नी उसके सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं और अपनी दादी और बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। अरे अरे,
तुम लोगों ने उस रानो और उसकी बेटियों को घर से निकाल दिया था। आज जाकर देखो, वो इस जंगल की सबसे अमीर चिड़ियाएं हैं। उन्होंने अपनी माँ को एक बहुत बड़ा घर खरीद कर दिया है और तुम्हारा बेटा तुम्हें दर दर की ठोकरों के लिए छोड़ गया। यही तो कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कह सकता कि बेटियां सहारा बनेगी या बेटे। जो बेटियां अच्छी होती हैं वो अपने माँ बाप का बेटों की तरह ख्याल रखती हैं। अरे अरे माँ, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बेटे के लिए मैंने अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया और आज वो बुढ़ापे में मुझे अकेला छोड़ गया। अरे अरे, अब क्या हो सकता है? अगर तुम्हारा ही खून खराब निकला तो अब और क्या कर सकते हैं? अब इस बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाएंगे। यूं ही उन दोनों को उनके किए की सजा मिल गई थी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया तो खुशी खुशी जिंदगी गुजारती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।